प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लें। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश हैं। इनके बीच कितना बल है? तो प्रश्न में हमें दो आवेश दिया है और उनके बीच की दूरी दिया है। तो मान लेते पहला आवेश Q1, दूसरा है Q2 और इनके बीच की दूरी R प्रश्न में दिया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच लगने वाला बल कितना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया उसे नोट कर ले। तो प्रश्न में क्या दिया है कि इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में बदल लीजिए तो 0.30 मीटर। पहला आवेश दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरा आवेश 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। पूछा इनके बीच का बल। तो यदि यह प्रश्न में ना दिया हो कि इनके बीच में कोई माध्यम है तो हम ये मान लेते हैं कि वह निर्वात में है या उनके बीच में वायु है। तो निर्वात के लिए यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। इसका उपयोग करेंगे तो मान भर दें 9 × 10⁹ पहला आवेश है 2 × 10⁻⁻7, दूसरा हो गया 3 × 10⁻⁻7 और इनके बीच की दूरी 0.30 का स्क्वायर। 9 × 10⁹ गुणे 3 दूना 6 गुणे आधार बराबर घात जुड़ जाएंगे तो 7 दूना 14 वर्ग करेंगे 900 1 2 4 ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ गुणे 10⁻⁻6 × 10⁻⁻14 बटा 9 × 10⁻, दशमलव को 2 स्थान पीछे लाएंगे तो -2। 9 से 9 कट जाएगा, 10⁻⁻2 है ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। इधर लिखते हैं यह बराबर 6 × 10⁻, ये प्लस में है ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 5 और यह जाएगा ऊपर प्लस में हो जाएगा तो -3 न्यूटन। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इनके बीच लगने वाला बल 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है .4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो पहला नंबर इसमें पूछा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरा इसमें दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए प्रश्न में जो दिया उससे पहले हम नोट कर लें। पहला चीज कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के कोई एक छोटा गोला है तो पहला आवेश हो गया 0.4 माइक्रो कूलाम, जिसको बदल लेंगे 0.4 × 10⁻⁻6 कूलाम। दूसरा आवेश दिया है इसमें 0.8 माइक्रो कूलाम, 0.8 माइक्रो कूलाम। तो 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम। फिर इसमें दिया है कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वह 0.2 न्यूटन है। तो यह बराबर 0.2 न्यूटन। पूछा क्या गया है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है। पहला प्रश्न कि इनके बीच की दूरी कितनी है और दूसरा पूछा गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल कार्य करता है। दो गोले हैं, पहला आवेश Q1 दूसरा Q2
कहा गया है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए और दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल आरोपित करता है। तो ध्यान दे, दूसरा प्रश्न तो स्वयं ही सॉल्व हो गया कि हम लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को कि यदि दो वस्तुओं के बीच कोई बल कार्य करे, पहला जितना बल आरोपित करेगा दूसरे पर, दूसरा पहले पर भी उतना ही बल आरोपित करेगा। तो यह बराबर जिसमें 2 न्यूटन है पहले गोले के द्वारा आरोपित बल, तो दूसरे गोले द्वारा भी आरोपित बल कितना होगा? 0.2 न्यूटन। अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पे इसमें कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, r का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला यही है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो r² बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन F। मान भर दीजिए, 9 × 10⁹ Q1 का मान है 0.4 × 10⁻⁻6 दूसरा आवेश है 0.8 × 10⁻⁻6 और इनके बीच लगने वाला बल है 0.2 न्यूटन। इनको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, हाँ गुणा करेंगे तो 144, तो हो जाएगा 12 × 10⁻⁻2 मीटर। ये r² है तो r बराबर। तो इस तरह से हम लोग 2 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भुजा A वाले वर्ग के चारों कोनों A, B, C, D में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करिए। तो प्रश्न में दिया है कि एक वर्ग है जिसकी भुजाएं A हैं और इसके प्रत्येक कोने A, B, C और D पर समान आवेश Q रखा गया है। तो D बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यह करें कि D पर स्थित आवेश पर किन आवेशों के द्वारा बल कार्य कर रहा है। तो A, B और C इन आवेशों के द्वारा इस पर बल कार्य करेगा। तो उन बलों को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, फिर उनका अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी बल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। परिणामी बल उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो सबसे पहले A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण D पर लगने वाला जो बल होगा वह हो जाएगा FDA। B बिंदु के कारण जो होगा वह हो जाएगा FDB और C बिंदु पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल FDC। अब हम इनको अलग अलग ज्ञात कर लें, इनका मान क्या होगा। तो सबसे पहले FDA को ज्ञात करें। तो FDA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q और इनके बीच की दूरी है A। तो A² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A²। तो इस तरह से हमने सबसे पहले FDA ज्ञात कर लिया। FDA का परिणामी क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन A²। इसी तरह से हम लोग ज्ञात कर लें FDC। तो FDC क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q, बीच की दूरी ये है तो Q² हो गया और दूरी का वर्ग तो A²। तीसरा बल FDB, इसे ज्ञात करें। तो ध्यान दें, हमें मालूम है कि इस वर्ग की भुजाएं क्या है, A है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं कि इस कर्ण का मान क्या हो जाएगा, A कड़ी में 2। अब देखिए FBD का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q तो Q² और इनके बीच की दूरी है A कड़ी में 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2A²। इस तरह से हम लोग इन तीनों बलों का परिणामी ज्ञात कर लिए। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग जानते हैं कि नेट बल क्या होता है, सभी बलों के योग के बराबर होगा, सदिश योग के बराबर। तो पहला बल है FDA, दूसरा है FDC, तीसरा है FDB। अब ध्यान दें, इन तीनों बलों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए FDC और FDA ये दोनों परिमाण में बराबर हैं। FDA और FDC इनका परिमाण क्या है, बराबर है।
तो इनका जो परिणामी होगा वह इनके ठीक बीचों बीच में होगा। ये 90 डिग्री कोण पर है तो इनके ठीक बीचों बीच मतलब 45 डिग्री के कोण पर इनका परिणामी होगा। तो FDC का परिणामी 45 डिग्री कोण पर और FDA का भी परिणामी कितना होगा 45 डिग्री के कोण पे। तो इस तरह से इन दोनों का परिणामी किस दिशा में होगा FDB के दिशा में होगा। तो FDB की दिशा में अगर हम लोग याद करें तो परिणामी बल F बराबर क्या हो जाएगा, तो FDC का घटक FDB की दिशा में, तो FDC कोण कितना है 45 डिग्री, तो FDC cos 45 डिग्री प्लस, अब DC का घटक भी इसी दिशा में निकालेंगे तो FDA cos 45 डिग्री, और अगला बचा हमारा FDB। तो इस तरह से हम लोग FDC और FDA का घटक FDB की दिशा में निकाल लिए। तो FDC cos 45 प्लस FDA cos 45 प्लस FDB। अब हम मान भर देंगे तो FDC का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, cos 45 का मान होता है 1/2 प्लस FDA का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और cos 45 का मान 1/2। FDB का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। अब इसमें कॉमन जो होगा उसे ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और 1/√2 प्लस 1/√2, तो हो जाएगा यह कितना 2/√2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, यहाँ देखिए 2 है तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 इसको लिख सकते हैं प्लस 1/2। अब इसका मान हो जाएगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 से कट गया है तो कड़ी में 2 प्लस 1/2, तो √2 प्लस 1/2। यह हमारा आंसर हो गया। लगने वाला परिणामी बल F बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर ब्रैकेट में √2 प्लस 1/2। इस तरह से हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से यह ज्ञात कर लिए कि बिंदु D पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। इसी आधार पर अन्य प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा और जहां समस्या होगी उसे कमेंट करके बताइएगा।